नड़िया बिना तेरी शुगा बुला गया फिक्रे आप सभी को नमस्ते और आप एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं मेरा व्लॉग। और आज है हमारा शो और हमने जाना है कार्यक्रम में सरान, रामपुर सरान, जहाँ भीमा काली मंदिर है। आई होप मैं नाम सही इस्तेमाल कर रहा हूँ, सॉरी सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। सरान ही है ना? हाँ, तो हमने जाना है सरान भीमा काली मंदिर और उसी के आसपास जो है कहीं हमारा कार्यक्रम है। तो क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, वो हम देखेंगे इस व्लॉग में और आप देखेंगे इस व्लॉग में और हम जिएंगे इस व्लॉग में। और फिलहाल तो खुशी की बात है कि घर पे बनी है राजमा की दाल और हम खाने वाले हैं राजमा चावल और फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से। हाँ जी सुंदरू जी, हाँ बोरा भी तैयार होगी? कहाँ जाने के लिए? ओह माय गॉड, हम कहाँ जा रहे हैं बेटा? दोनों? कौन कौन दोनों? पापा और बोरा? अरे पाजी ने लाए थे सब कुछ पाजी ने लाया था। पाजी ने लाए थे। क्या बात है आपकी, छा गए आप। पुराने हैं ये। हाँ 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 हाँ। तो गाइस, कल के व्लॉग में हम दिखा रहे थे अपनी गंदी गाड़ी और आज के व्लॉग में हम दिखा रहे हैं अपनी साफ सुथरी चमचमाती हुई ऑल्टो 800 VXI कार। और गौरा सुबह से बड़ी तैयारियां कर रही थी आपकी। पापा मैं तैयार हो गई हूँ, मैं नहा गई हूँ, आप भी जल्दी तैयार हो जाओ, हम घूमने जाएंगे। और लास्ट में उसको लेंटर में भेज के हम भाग आए हैं और ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है। पर करना भी क्या था, दोनों साथ क्या करना, तो वर्दी घूमी चलो। तो चलिए खैर हम निकलते हैं यहाँ से, बढ़ते हैं जय माता दी बोल के। पतझड़ का मौसम आ गया और पतझड़ में मौसम अच्छा होता है। हाँ, मौसम तो अच्छा होता है। इस तरह का है हमारे मतियाना के आसपास का नज़ारा। पर एक चीज़ है, शूटिंग करने में होती है थोड़ा सा ना, मतलब उतनी वाइब नहीं बन पाती। कैसे मतलब? या जैसा हरियाली की अलग चीज़ होती है। हाँ वो तो है। पर एक बात ये भी है कि हर मौसम का एक अपना मजा है क्यों? हाँ। इस मौसम में मतलब एक अलग सी कैसी सी वाइब देता है ये वाला मौसम। मतलब कैमरे पे अगर हम बात करें अच्छी देता है, पता चल जाता है कि यही वाला मौसम चला हुआ है, पतझड़ चला है। खुश्क खुश्क सा, खुश्क खुश्क सा, कलर भी खुश्क खुश्क से आते हैं। जिंदगी को एक वो देता है ये भी एक लाइफ का फेज है, ये भी एक दौर है। बरसात का एक फायदा होता है, उस टाइम ना हरा होता है ना सारा। हाँ। कहीं भी शूट कर लो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि वाह कौन सी जगह। और बरसात का नुकसान जब सूखा पड़ जाता है फिर थोड़ा ऐसा लगता है कि कई जगह पे ना वहाँ पे फीलिंग ही नहीं आ पाती। बरसात का नुकसान एक ऐसा होता है कि मतलब शूट जो है वो मतलब उस पानी एक्चुअल में पानी फिर जाता है। हाँ वो तो होता ही है।
मतलब जो मुझे सबसे अच्छा मौसम लगता है, उस मौसम में हमने कभी भी शूटिंग को प्रायोरिटी दी। हर साल हम बोलते हैं कि भाई करेंगे, और वो मौसम होता है अप्रैल का, अप्रैल मई का। हम उस टाइम कुछ होते हैं मेलों मोलों में उलझे हुए कुछ होते हैं कहीं, लेकिन उस टाइम पे जो है होना चाहिए काम, कहीं भी कर लो तो चाहिए। रोड की हालत देखो, नालियाँ बनी है रोड में। रोड की तो खस्ता हालत। बारात जा रही है किसी। हाँ। बोलो दौड़िए रंडे उरे दिए सुमित्रा। नारकंडा के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? नारकंडा के बारे में मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ हर ब्लॉग में। बस एक हिल स्टेशन है। आज एक अलग बात बता। अलग बात यह है कि यहाँ से टीएमके का घर 10 किलोमीटर दूर है, और विक्रांत भाई का भी। तो ये बिल्कुल ही अलग बात है जो नारकंडा के बारे में मैंने कभी नहीं बताई। बाकी तो मैं सब कुछ बता चुका हूँ यहाँ के बारे में, तो बार बार ब्लॉग अपने व्यूअर्स को क्यों पकाना। और आपने अलग बात कही तो मैंने बता दी। रामपुर 66 किलोमीटर अभी भी। प्लस 38 और जोड़ दो तो 90 में बोल रहा था, अभी 100 किलोमीटर और अभी बचा। पहुंच गए हैं रामपुर, और यहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि यहाँ पे ऑटो चलते हैं। इससे पंजाब की सी याद आती है, और यहाँ लगी लगती है जो आना होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैंने बहुत कुछ बता रखा है ऑलरेडी बड़े ब्लॉग में रामपुर के बारे में, लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा सराहन के बारे में, भीमा काली माता के बारे में। लेकिन थोड़ा आगे यहाँ शोर शराबा है, जानते सकती है, थोड़ा आगे पहुँचेंगे तो बताएंगे। फिलहाल हमने मिठाइयाँ खाई हैं और पकौड़े खाए, मतलब खोए की बर्फ़ी विद काजू जिससे मिले हुए मुझे लगा, और पकौड़े हमने चलते चलते ही खा लिए हैं। क्योंकि चाय पीने का और पकौड़े पीने का मन लगा, तो हमने चलते चलते चाय पकौड़े ही की समझे। ये थोड़ा सी लेट हो गई है, हमें कैसे हुई है वो भी आपको आगे बताएंगे। कुछ खाने के बाद भी तो हमारा मन कर रहा है कि थोड़ा सा कुलचा खा लिया जाए, तो हम खा रहे हैं कुलचा। महक से तो अच्छा ही बता रहा है, स्वाद से भी गर्म है, तो आपको बताएंगे बाद में इसके बारे में ना खा के कैसा बना है कुलचा। ये कुलचे वाले, वरना कुलचे छोले वाले नहीं है, ये हैं कुलचे न्यूट्री वाले। जब हमने चबाया पहले तो लगा कि पनीर खा रहे हैं, फिर लगा क्या बोलते हैं इसको यार, मैं फिर भूल गया कौन सी चाप लगी फिर। हाँ, सोया चाप। इससे बनती है हाँ बनती तो से, लेकिन ये एक्चुअली न्यूट्री ही थी ये, पर इतने बढ़िया तरीके से वो करा था। क्या हो सकता है सोया चाप भी हो, हम कौन सा किसी होटल के जीएम लगे, लेकिन जो भी था मतलब न्यूट्री से रिलेटेड था, बहुत ही अच्छा था। तो चलिए फिलहाल बढ़ते हैं यहाँ से आगे की ओर। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं ज्यूरी, और यहाँ पे गर्म पानी के क्या है, चश्मे हैं कि मंदिर है वहाँ पे। वहाँ मैं तो कभी नहीं गया हूँ। यहाँ पे सुबह टाइम मिलेगा तो देखेंगे, एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे उसको भी। और यहाँ से सराहन रह गया है 20 किलोमीटर। हम लेट हैं लेकिन इतने नहीं है, मतलब कि थोड़ी हमारे को असुविधा होगी। बाकी 9 बजे परफॉर्म करना है, उसके हिसाब से 1 घंटा पहले पहुँच ही जाएंगे। लेकिन जैसे होटल वगैरह में स्टे वगैरह रहता है तो पर उसमें जो सेटलमेंट होता है उस हिसाब से फिर लेट हो जाएंगे, कोई बात नहीं। पर यहाँ आके ऐसा लग जाता है जैसे कि किन्नौर में ही पहुँच गए हो, किन्नौर वाली ही हवाएं और वाइब फील होने लगती है। तो गाइज ये है हमारा सर्किट हाउस का कमरा, और मैं हो गया हूँ तैयार। अभी हो रहा हूँ लेट, और हम बाद में आके बताएंगे आपको प्रोग्राम के लिए लेट हो रहे हैं। निकलना भी कुछ ऐसी गड़बड़ होगी कि 9 बजे की बजाय 10-8:30 बजे करना था अरुण भाई ने, तो 9 बजे मैंने करना था। लेकिन अरुण भाई को बुला दिया हमने 8 बजे ही, और पता नहीं 8:30 बजे बीच में फिल्म में सिंगर है क्या सीन है,
इसलिए भागना पड़ेगा फटाफट से, आगे बात करेंगे फिर। जिस आवाज को इस मंच पर आवाज दे रहा हूं, इनका संगीत का सफर बहुत पुराना है। पंजाब की माटी से इनकी शुरुआत हुई थी। खुदा ने हुनर बहुत बख्शा लेकिन नजर नहीं बख्शी, मगर जो खुदा ने हुनर बख्शा इसने उस हुनर को अपनी ताकत बनाया। पंजाब की माटी पर काफी अरसा बिताने के बाद जब ये हिमाचल लौटा तो पहला गाना हिमाचल को सौंपा, किए तू नई ताजी सुना। अगर मैं संगीत की फहरिस्त और गानों की फहरिस्त पढ़ूंगा तो शायद आज की शाम कम पड़े। इसके लिए कहने को बहुत कुछ है, बस ये कहूंगा कि ये आज की सांझ का खूबसूरत सितारा है जिसे मेला कमेटी ने आपके लिए जमीन पे उतारा है। और सरहद नाचने की तैयारी कर लो, क्योंकि मैंने पंकज ठाकुर को पुकारा है। कैसे हैं आप लोग? क्या बात है। बातें तो बहुत सारी करनी थी, लेकिन अभी मैं लिस्ट देख रहा था तो मेरे 10-15 मिनट शायद और कट गए, तो समय थोड़ा सा ही रह गया। तो वो बातों में ना जाया करके गीतों में आपके साथ बिताएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरी मेला कमेटी का, एसडीएम साहब का, आप सब लोगों का, जिन्होंने इस छोटे से फनकार को आप लोगों के बीच में आमंत्रित किया। तो आइए फिर पहले उस ईश्वर को, उस परमात्मा को याद करेंगे और धीरे धीरे फिर नाट्य का जो सफर है वो तो खैर हमने करना ही है। बोली भीमा काली मैया की, शेरों वाली मैया की, नरिया बिना शुगा बोला गया फिक्र समय और संवाद दोनों चीजों का ध्यान मुझे रखना है।
कैसे लग रहा है आप लोगों का कार्यक्रम? क्या बात है, माइनर दिखाओ जरा मुझे। तुम्हें क्या बता कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। आओ पीछे पीछे तो दिया से मजकल, आओ मैं सतारा विचों ने मजकल, आओ तेरे करके गाने साडे नहीं चलदे, लंडू ने मेरे ते बले मजकल। और इसी तरह का इजहार मोहब्बत जब एक पहाड़िया करता है तो कैसे करता है? कितने लोगों को पहाड़ी होने पर गर्व है? और हल्ला और सीटी का बता दीजिए। और जब पहाड़िया अपने प्यार का इजहार करता है तो कैसे करता है? सबने नाच के साथ देना, क्योंकि थोड़ा सा समय रह गया। चले हाँ, तेरी भूलो सूर तुके तो मेरा सारा रात की सो सो तेरे नाम, तेरी भूलो सूर तुके तो मेरा सारा रात की भूलो देख तेरे नाम रे सारा। आना मर्जी है आना हो, बंद कर सुनने ना जाना हो, आना मर्जी है आना हो, तेरे नाम पर आना हो। बढ़िया बढ़िया गाने लगा था जो मेरा पसंदीदा गाना है फूल से रंग से। लेकिन उससे पहले आर्मी वाले भाइयों ने कुछ माता के लिए गाने पर मुझे कहा है कि कोई मजा नहीं की जो है भजन आप गाए, तो मैं कोशिश करता हूँ। मुझे पूछो भीमा काली अपनी भीमा काली भीमा काली अरे जंगल
के आ गए हैं वापस और भगवान के से प्रोग्राम बहुत अच्छा रह गया है और आपके लिए हमने रील और व्लॉग दोनों शूट किया। आप खुद डिसाइड कर लेना कि कैसा रहा है। और यहाँ पर हमें वहाँ से पूरा अपना कार्यक्रम छोड़ के अपना सारा शेड्यूल छोड़ के हमें सिर्फ यहाँ तक छोड़ने के लिए आए हैं गौरव भाई। और गौरव भाई क्या नाम बताया था आपने अपना पूरा? गौरव प्राणेश। हाँ ये सरनेम मुझे बड़ा कमाल लगा। और ये यहाँ के स्थानीय कहाँ से आप गौरव भाई? यहाँ पे कटनी से हूँ जी, बोंडा से। कटनी बोंडा बेसिकली तो मैं वैसे किन्नौर से ही हूँ जी, यहाँ सेटल है। और यहाँ से हाँ जी। ये बहुत अच्छा लगा गौरव भाई से मिलके। और यहाँ पे भी उन्होंने अपना जैसा महसूस कराया, मतलब जिसको बोलते हैं वंडरफुल। ठीक है गौरव भाई, फिर हम अभी निकलेंगे है ना? हाँ जी बेटे, फिर मिलेंगे कभी फिर से बिल्कुल किसी उसमें, है ना? हाँ जी। ठीक है जी, ओके भाई। चले तो गाइस खाने के बाद अब हम पी रहे हैं चाय। और चाय बहुत ही लजीज है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो हमारा जो सेगमेंट रहता है जिसमें मैं आपको एक किताब के बारे में हमेशा बताता हूँ, आज जो मैं चाहता हूँ कि आप किताब पढ़ें, उस किताब का नाम है प्रेम आश्रम। ये किताब लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने और ये 1922 में प्रकाशित हुई थी। ये उस समय की सामाजिक स्थिति को, जातिवाद को, गरीब के शोषण को, नारी की स्थिति को, नारी की मनोदशा को और एक राम राज्य की कल्पना को जिसमें कि किसी तरह का कोई अहंकार ना हो, ऐसी चीज़ों की कल्पना और परिपाटी पर आधारित है और बहुत ही मज़ेदार है। और ज्ञान शंकर, पद्म शंकर और जी की जो कहानी है, प्रेम शंकर जी की जो कहानी है, और इसमें एक बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है गायत्री, और बहुत ही अमेजिंग जो स्त्री की मनोदशा और उस समय समाज में स्थिति को भी दर्शाता है। तो आप में से बहुतों ने पढ़ी भी होगी और जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको ये बुक पढ़नी चाहिए, प्रेम आश्रम बाय मुंशी प्रेमचंद। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इस लिंक को ओपन करें, किताब खरीदें और पढ़ें और फिर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये किताब कैसी लगी। और जिन लोगों ने अगर ये पढ़ी है तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि उन्हें ये किताब कैसी लगी। तो फिलहाल हम लेते हैं चाय की चुस्कियाँ और हमें यहाँ से शिमला की ओर निकलना है। और रात के बज गए हैं लगभग, क्या टाइम हो गया है ब्रदर? 12:37। अच्छा 1 ही बज गया है, मतलब तो बड़ा गांव के आसपास बज गया है हमारे को 1, और हमारा इंतजार कर रहा होगा विवेक। और अब हम लेंगे अगला टेक। 1 तो बज गया यहीं पर, मतलब कि हमें 3-1 बजे तक हम पहुंच जाएंगे हम शिमला, है ना? चलो खैर, लेट्स सी।